राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम इस वीडियो को माध्यम बनाकर जेठ मास में कहीं सुने जाने वाली जातक और जातकी की कहानी आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जिसे नित्य सुनने मात्र से हमारे 7 कुलों का उद्धार होकर अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। यह परम पुण्य प्रदायिनी कथा सुनने से पूर्व यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करिए। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कथा कहानी के अनुसार एक बार महर्षि स्कंद अपने शिष्यों को जेठ मास में जलदान की महत्वता बतलाते हुए बोले, इस माह में जलदान का महत्व बड़े बड़े यज्ञों और अनुष्ठानों से भी अधिक पुण्य फल प्रदान करने वाला होता है। इस माह में जलदान, छत्री दान, दीपदान, खड़ायूं दान, निर्जन स्थानों में प्याऊ लगाने से जो फल कोटि यज्ञ करने से प्राप्त नहीं होता, वह मात्र जल दान करने से हो जाता है। इस माह में जो भी व्यक्ति चंदन दान करता है, उससे देवता, ऋषि, पितर सभी प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। वह हमारे सभी कार्य निर्विघ्न पूर्ण होते हैं। जो भी व्यक्ति छायादार वृक्ष व तालाब खुदवाता है, उसके पुण्य फल चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हैं। आगे ऋषि अपने शिष्यों को समझाते हुए कहते हैं, जो भी व्यक्ति सामर्थ्यवान होते हुए इस माह में जलदान नहीं करता, वह मरने के बाद नरक की घोर यातनाओं को भोगता हुआ जातक की योनि को प्राप्त करता है। इस संदर्भ में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। त्रेता युग में महेशमती नगरी में वेद शास्त्रों में पारंगत सुमित नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी व पुत्र के साथ रहते थे। उनके पुत्र का नाम देव शर्मा था। एक बार वह ब्राह्मण समाधि लगाने के उद्देश्य से जंगल में जाते हैं और जंगल में एक मनोरम सरोवर के किनारे स्नान आदि कर एक वृक्ष की छाया में श्री हरि का ध्यान करने लगते हैं। शीतल वायु और वृक्ष की छाया में उन्हें नींद आ जाती है। उस सरोवर में जो भी जंगली जानवर पानी पीने आते थे, उनके भय से प्यासे ही लौट जाते हैं। इस प्रकार अनजाने में ब्राह्मण देव को जीवों के प्यासे रह जाने के कारण अनजाने में ही वो पाप के भागीदार बन जाते हैं। जब वह सोकर उठे तो पाप की गठरी सिर पर उठाए अपने घर लौट आए। कुछ ही समय पश्चात उस ब्राह्मण देव की मृत्यु हो जाती है। उस ब्राह्मण की ब्राह्मणी अपने पुत्र व पुत्र वधू को गृहस्थ का भार सौंपकर अपने पति के साथ सती हो जाती है। मरने के बाद दोनों पति पत्नी अनजाने में हुए पाप के कारण जातक और जातकी की योनि को प्राप्त होते हैं और अपने पुत्र के घर के सामने वृक्ष पर निवास करते हैं। जातक अपने पूर्व जन्मों के पापों को याद करके जोर जोर से रोता है। ब्राह्मण को पूर्व जन्म के पुण्य के कारण सभी स्मृति बनी रही। वह अपने पुत्र के दरवाजे पर अपनी पत्नी से बातचीत कर बहुत दुखी होता है। उसके पुत्र को जब रोज जातक जातकी के रोने की आवाज सुनाई पड़ती तो वह वृक्ष से उन्हें उड़ा देता है, लेकिन वो पुनः उसी वृक्ष पर बैठकर अपने दुख से दुखी होकर रात्रि में जोर जोर से रोने लगते हैं। अब तो उनके रोने की आवाज को सुनकर उनका पुत्र थक चुका था और वह उस वृक्ष में आग लगा देता है, जिससे जातक और जातकी के पंख झुलस जाते हैं और वे भूमि पर थोड़ी ही दूरी पर अपने पुत्र के दरवाजे पर आकर गिर जाते हैं और दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। पुत्र अपने माता पिता के मुंह से जब ये बातें सुनता है तो उसे बड़ा ही विस्मय होता है और वह अपनी पत्नी से बोला, यह तो हमारे ही माता पिता हैं जो दुर्भाग्यवश जातक और जातकी की योनि को प्राप्त हुए हैं। वह उसी क्षण ब्राह्मण पुत्र ऋषि मुनियों के आश्रम में जाता है और ऋषि मुनियों को प्रणाम कर सारा वृत्तांत सुनाकर अपने माता पिता के उद्धार के लिए पूछता है। तब ऋषियों ने बताया, तुम्हारे पिता द्वारा अनजाने में हुए पाप के कारण अनेकों जीवों की प्यास के कारण मृत्यु हो गई। उसी पाप का वे फल भोग रहे हैं। उनकी मुक्ति के लिए निर्जन जंगल
में तालाब और छायादार वृक्ष लगवाओ। पुत्र ने ऋषियों के बताए हुए अनुसार अनेकों जलाशय वृक्ष लगवाए, जिससे राहगीरों का पथ सुलभ हो गया। उसके पुत्र के पुण्य के प्रभाव से ब्राह्मण ब्राह्मणी चातक योनि को छोड़कर अपने पुत्र और पुत्रवधू को अनेकों आशीर्वाद देते हुए वैकुंठ धाम को प्रस्थान करते हैं। इस प्रकार जेठ माह में जो भी व्यक्ति अपने पूर्वजों के निमित्त जलदान करता है, उसकी 7 पीढ़ी जलदान के पुण्य प्रभाव से तर जाती हैं। अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।